अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम की ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों के मौसम में किस किस को हलीम खाना पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं बहुत ही आसान मेथड से आप लोगों के साथ एक बड़ी ही शानदार हलीम की रेसिपी शेयर करूँगी। हलीम बड़ा ही हमारा रेशेदार बनेगा, लेसदार होगा और इतना मज़े का होगा कि आपका दिल चाहेगा बस खाते ही चले जाएँ। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने गंदम और जौ लिए, दोनों चीज़ों को मैंने ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। रात भर की भीगी हुई हैं दोनों चीज़ें। 1 पाव जौ है मेरे पास, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की होती है जौ दिखने में। हलीम में जो लेस पैदा होती है, जो गाढ़ापन होता है, वो जौ की वजह से होता है। तो बस आपने 1 पाव जौ लेनी है, जितनी जौ लेंगे उसकी डबल क्वांटिटी में हमने गेहूँ लेने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा किलो मेरे पास गेहूँ है, इसे भी मैंने भिगो दिया था। तो अब हमने क्या करना है कि इन्हें अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये वाला पानी इसका हमने फेंक देना है। 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से हमने दोनों चीज़ों को पहले वॉश कर लेना है। तो इसे पकाने के लिए मैं यहाँ पर आज इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर का, ताकि हम मिनटों में हलीम बना के तैयार कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जौ हम डालेंगे इसमें, इसके बाद हम गेहूँ डालेंगे। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़पात के पत्ते, 3 से 4 अदद, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बाकी इसमें हमने नमक कुछ भी नहीं डालना है, बस हम इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैं गला रही हूँ दोनों चीज़ों को, ताकि मिनटों में गल जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे ये होगा कि प्रेशर जब हम लगाएंगे, ढक्कन बंद करेंगे, तो ये बाहर नहीं निकलेगा पानी, और ना ही ढक्कन गंदा होगा। तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से गला लेना है इन दोनों चीज़ों को। तो जब तक कि हम यहाँ पर दालें देख लेते हैं, दालें हमें कितनी मिकदार में लेनी चाहिए कि हमारी जो हलीम है वो बहुत ही जायकेदार बने। इसके लिए यहाँ पर मैंने देखिए कप लिया है, इससे मैंने 3/4 कप मैंने दालें ली हैं। सब दालें सेम एक जैसी क्वांटिटी की ली हैं। माश की दाल है यहाँ पर 3/4 कप ही मैंने मसूर की दाल ली है, 3/4 कप चने की दाल है, 3/4 कप ही मूंग की दाल है। चावल मैंने आधा कप लिए हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारी दालें और चावल लेने हैं। अब इन्हें हमने साफ़ करने के बाद हमने इन्हें मिक्स करना है और एक बॉल में डालेंगे। तो जब तक कि गेहूँ और जौ हमारी गल गई है, तब तक हम इसे भिगो कर रख देंगे पानी में। तो जब तक कि ये भीग रही हैं चीज़ें, तो चलिए अब हम कोरमा भी तैयार कर लेते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 किलो बोनलेस चिकन है मेरे पास, बग़ैर हड्डी की चिकन है 1 किलो। आप चाहें तो बीफ के साथ भी सेम इस रेसिपी को बना सकते हैं। चिकन को हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है, इतनी देर तक जब तक कि चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। आज मैं आपसे हलीम मसाला की रेसिपी भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। आज आपको मैं बताऊंगी परफेक्ट मसाला हलीम के लिए जो तैयार किया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, और कौन से वो मसाले हैं जिससे बहुत ही हलीम हमारी मज़े की बन के तैयार होती है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर इसमें शामिल किए। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट आप देख सकते हैं बग़ैर पानी का पिसा हुआ है ये, तो इसीलिए मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप पानी के साथ पिसा हुआ ले गए तो फिर आपने डबल क्वांटिटी में डालना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मज़ीद हमने इसी तरह से फ्राई करते जाना है। चिकन का कोरमा भी हमारा इंशाअल्लाह ताला झटपट मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान है बनाने में, और खाने में बहुत ही लाजवाब जायका है इसका। 1 चम्मच भर के मैंने नमक इसमें शामिल किया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है चिकन को। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो चलिए मसाले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें डालेंगे। तो यहाँ जो चम्मच मैंने लिया, ये बड़ा चम्मच है। 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। सुर्ख मिर्च का पाउडर यहाँ पर 2 चम्मच में डाल गई हूँ। हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इससे एक तो हलीम का कलर अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भर के हल्दी पाउडर के इसमें शामिल किए हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हलीम का कलर जो है वो किस तरीके से हम खूबसूरत सा ला सकते हैं, क्योंकि हम हल्दी डालते भी हैं लेकिन फिर भी कलर वैसा नहीं आ पाता है जैसा हमें चाहिए होता है। तो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। 3/4 कप मैंने दही इसमें शामिल की है।
तो मसाला यहाँ जलना नहीं चाहिए, इसमें हम पानी शामिल कर देंगे थोड़ा सा। अब हमने अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करनी है यहाँ पर, तो मैं इसमें मज़ीद और पानी डाल रही हूँ पहले, ताकि चिकन भी इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे। चिकन को तो वैसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चिकन जल्दी से सॉफ़्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं टोटल इसे 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने 20 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पर चिकन हमारी पक रही है, जब तक कि हम देख लेते हैं। यहाँ 20 से 25 मिनट हो गए थे। तो यहाँ मैंने देखिए प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दिया है। गंदम और जौ जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें, लेस देखिए कितनी ज़्यादा है, इसमें गाढ़ापन देखें, तो बहुत ही बेहतरीन सी ये गल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। वैसे अगर हम इन्हें पकाते तो टाइम ज़्यादा लगता है, प्रेशर कुकर में हमारा काम आसान हो गया और जल्दी से मिनटों में ये हलीम इंशाल्लाह ताला हमारी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए चिकन को पकते हुए भी 20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, चिकन की बोटियों को हमने इसका रेशा बना के तैयार करना है। लेकिन इससे पहले यहाँ तली हुई प्याज हम इसमें डालेंगे। ये जो कोरमा हमारा बन रहा है, इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ब्राउन की हुई इसमें आपने शामिल कर देनी है। मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन सा कोरमा हमारा बनके तैयार हो रहा है। इसमें जो मसाले जाएंगे, जो इसके लिए स्पेशल मसाला बनता है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा मसाला है जो कि इसमें जान डाल देता है, खुशबू और जायका बढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे आप देख के हलीम खा गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हाथ से दाल घोटने वाली घोटनी होती है, इससे देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से मैश किया है। चिकन का रेशा देखिए कितना बेहतरीन सा बनके तैयार हो चुका है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनटों में ये काम भी आपका हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा रेशा देखिए बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ जो गेहूँ और जौ हमने रखी थी बॉयल करके, तो अभी देखिए बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी है, तो इसमें जब हम घोटा लगाएंगे ना, तो ये आसानी से मैश हो जाएंगी दोनों चीज़ें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मैंने इसमें देखिए घोटा लगा दिया। अब इसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन कोरमे में ये दोनों चीज़ें जो हमने बॉयल की थी इसमें डाल दी। अब सेम कुकर में इसी में ही जो दालें चावल भिगो के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। तो 10 मिनट के लिए दालों को भी हमने प्रेशर लगा के गला लेना है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना है, पानी हस्ब ज़रूरत मैंने डाला है। इसके साथ ही यहाँ पर कुकिंग ऑयल में इसमें डाल रही हूँ। ऑयल मैंने इसलिए डाला है ताकि प्रेशर कुकर में जब हम दालों को गलाएंगे तो ये ऊपर तक ना आए। तो इससे ये होता है कि ढक्कन भी गंदा नहीं होता। तो यहाँ जब तक के हम देख लेते हैं, ये देखें, इन्हें हम मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। यहाँ पानी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है और यहाँ देखिए दालें भी हमारी गल चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह, सिर्फ 10 मिनट मैंने इन्हें गलाया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी दालें यहाँ पर पक चुकी हैं। बिल्कुल भी देखिए दालें साबुत खड़ी हुई नज़र नहीं आ गई, इतनी अच्छी सॉफ़्ट हो गई हैं। तो अब ये दालें भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखें सारी दालें भी डाल दी हमने इसमें। तो देखिए कितना आसान सा मेथड है बनाने का, ना हमारे ज़्यादा बर्तन पतीले गंदे हुए, सिर्फ़ एक प्रेशर कुकर और एक पतीले का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसान सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ये रेसिपी बता गई हूँ। अब आपने यहाँ देखना है कि कलर जो है, देखिए हमने 3 चम्मच हल्दी के डाले थे, उसके बावजूद भी कलर आपने देखा कि इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा है दिखने में। नमक यहाँ पहले आप डाल लीजिएगा हस्ब ज़रूरत। इसके बाद कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर लिया है, जो बिरयानी में कलर हम डालते हैं, ये वही कलर है। आधा चम्मच मैंने ऑरेंज फूड कलर का, यानी कि हाफ़ टी स्पून इसमें थोड़े से पानी में मिक्स करके डाला है। इससे ये होगा जैसा हम बाज़ार से हलीम लेकर खाते हैं उसमें जो कलर बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होता है, तो सेम वही कलर आएगा। इससे कोई कड़वाहट नहीं आएगी और आप भी ज़रूर डालिएगा, इससे दिखने में कलर बड़ा ही प्यारा सा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। ये देखें रेशा देखिए कितना अच्छा बन रहा है, लेस कितनी अच्छी बन गई है। तो चलिए अब मैं आपसे वो मसाले की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ जिसका मैंने आपसे शुरू में वीडियो में ज़िक्र किया था। हलीम का मसाला बनाने के लिए जायफल लेंगे 1 साबुत, तो छोटे साइज़ का जायफल है इसलिए मैंने 1 पूरा लिया है। जावित्री के फूल है 3 अदद, ज़ीरा है 1.5 खाने का चम्मच और 1 चम्मच भर के पीली राई है। ये वही राई दाना है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, सरसों के बीज होते हैं ये, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा।
अब इसमें मैंने बड़ी इलायची ली है 10 अदद, काली मिर्च ली है 1 चम्मच लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े ले लीजिएगा, 1 इंच के बराबर के हरी इलायची हैं 8 से 10 अदद। तो ये सारे मसाले अब हमने मिक्सी के जार में डालकर इन्हें पीस के इनका बड़ा ही खुशबूदार सा पाउडर बना के तैयार कर लेना है, जो कि हलीम को चार चांद लगा देगा। तो चलिए पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पाउडर बनके बिल्कुल मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पर जब हम इसे हलीम में डालेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसे थोड़े पानी में मिक्स करके डालेंगे। लास्ट में हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मसाला बचा लेना है, बाकी हम पानी में मिक्स करेंगे। इससे ये होगा डायरेक्ट हम जब गरम मसाला हलीम में डालते हैं तो गुठलियाँ बन जाती हैं, सही से मिक्सिंग नहीं हो पाती है। पानी में मिक्स करके डालेंगे तो ये आसानी से पूरे हलीम में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मसाला हमने इसमें डाल दिया है, अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में हम इसके लिए एक तड़का भी बना के रेडी करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, जायका बढ़ा देता है। पुदीना मैंने लिया था आधी गड्डी, पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। हरे मसाले मैंने सब काट के रखे हैं, अभी मैंने इसमें सिर्फ पुदीना ही डाला है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको रेशा भी दिखाऊंगी, कितना गाढ़ा और ज़बरदस्त सा हलीम बनके ये तैयार हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत उम्दा। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको मिर्चें लाइट खाना पसंद है तो फिर आप इतनी ही डालिएगा जितनी मैंने बताई हैं आपको। अगर आप थोड़ी तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो आपने यहाँ पर 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है। अब तड़का हम तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने प्याज लिए यहाँ पर। ऑयल में हमने प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये तड़का इसका बना के तैयार करना है। तो ये देखिए प्याज का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हमने हलीम पर ऊपर से ही प्याज तली हुई डाल देनी है, और इसके साथ ही मसाले हम इसमें डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे फ्रेश कटा हुआ, थोड़ा सा बारीक कटी हुई अदरक है मेरे पास। तो यहाँ पर जितने भी लवाजमात होते हैं हलीम के वो सारे हम डालेंगे। हरी मिर्चें भी कटी हुई डाली हैं, लीमू है, चाट मसाला लास्ट में डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हम सर्व करते हैं हलीम को, उसी तरह से आपने करना है। प्लेट बना के तैयार करनी है। थोड़ा सा चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला जो रेडी किया था हमने वो भी ऊपर से डाल दें। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी परफेक्ट रेशेदार लेसदार हलीम बनके रेडी हो चुकी है। चिकन हलीम आज हमने बनाई है, जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। सर्दी के मौसम में अगर इस तरह की बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म हलीम खाने को मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, जब हम खुद घर पे बनाते हैं और बिल्कुल वही जायका हमें मिले जो हम बाहर से किसी महंगे रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, आज़मा के देखना है। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।